आपकी जो इस गुरुकुल में रहने की अटेंडेंस है में करने में मज़ा भी आता है और आप इजीली अच्छे से कर भी लोगे। तो ये आपके 3 आवर्स। जैसा कि 35 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से सिलेक्शन फाइनली कुछ हजार बच्चों का होता है। 10 हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सभी को स्वागत है फोकस 50 गुरुकुल में। आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं थंबनेल को देख के कि इस बार का जो एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट रहा है, जिसमें क्या क्या हुआ है, सारे एसएससी वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। लगभग 50% बच्चे ने कंप्यूटर के वजह से बाहर हो गया। तो ये सीक्वेंस आगे ना चले कि कभी कंप्यूटर के वजह से बाहर हो, तो कभी टाइपिंग के वजह से बाहर हो, तो कभी इंग्लिश में कम रह गया, कभी मैथ्स में रह गया, कभी जीएस में हमारा सही नहीं हुआ, कभी करेंट रह गया। ये सीक्वेंस अब आगे और नहीं। ये लास्ट फिनिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो ऐसा लाया हूँ कि इस बार ये बिल्कुल हमारा डेडलाइन के साथ ये हमारा लास्ट होगा, मतलब लास्ट होगा, और ये हमारे साथ साथ और आप लोगों का भी लास्ट हो, इसके लिए हम इस वीडियो को लाए हैं। और आप सब लोग बस थोड़े समय के लिए इस वीडियो से जुड़े रहे, इस वीडियो को देखें और आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। हमने क्या किया है कि अब से 75 डेज को टारगेट करते हुए, मात्र 75 दिन को टारगेट करते हुए एक प्रॉपर प्लान लाया हूँ। और ये प्लान क्या होगा, कैसा होगा, इसके रिगार्डिंग आपको सभी हम लोग, हमारे जो टीम है, मैम लोग हैं, ये लोग आपको आगे का सारा धीरे धीरे करके आपको इंट्रो कराएंगी। ठीक है। तो कंप्यूटर में जो भी बच्चे फेल हुए हैं उनको अब और ज़्यादा कभी अगली बार ये और ना हो, ऐसा कि सिचुएशन ना आ जाए कि अगली बार किसी भी वजह से हम कमी हो जाए। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम 75 दिन में कैसे अपने आप को कम बैक करें कि आने वाला 75 दिन या आने वाला 100 दिनों के बाद हमारा एक स्ट्रॉन्ग प्लान हो और आने वाला 100 दिन में एक बेहतर रिजल्ट के साथ हम आए। आइए आगे आने वाले टाइम में आपको हम बुलाते हैं मैम को। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि सर ने आपको अभी बताया हमारा क्या क्या प्लान है, तो उसको मैं आगे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इलाइट 50 नाम से हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर हम टारगेट करते हैं सीजीएल 2026 को। ठीक है। इसके अंदर हमारा क्राइटेरिया क्या क्या है जो आपको फुलफिल करना है अगर आप इस ग्रुप में एंट्री लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग इसके अंदर किस चीज़ को टारगेट करते हैं, तो हम इस ग्रुप के अंदर टारगेट करते हैं कि हमारी जो रैंक है वो 50 रैंक के अंदर आनी ही चाहिए एटलीस्ट। अब हम लोगों ने इतना किया है कि सीजीएल मेंस दिया है, तो रैंक के लिए तो सोच ही सकते हैं हम लोग। तो हमारे इस ग्रुप को बनाने का एकमात्र मोटिव है कि हम लोगों को रैंक चाहिए टॉप 50 के अंदर। इसके बाद आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जो लोग इस ग्रुप में एनरोल करेंगे उन लोगों को हम अपनी तरफ से क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या होंगे, कब तक आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग आपको इस ग्रुप के अंदर अगर आप जुड़ते हैं तो हम लोग आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले आपके पास सेपरेट लाइब्रेरी होगी। अब सीधी सी बात है, आप लोगों के पास सेपरेट लाइब्रेरी होने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप लोग जानते हैं जैसे कि लाइब्रेरी, अब बहुत नए बच्चे होते हैं, फ्रेशर्स, और बहुत काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसीलिए हम आपको सेपरेट लाइब्रेरी प्रोवाइड कराते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं। इससे अलग हम आपको जो वीकली टारगेट देते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं कि वीकली टारगेट बेस्ड हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। वीकली प्लान हम आपको प्रोवाइड कराते हैं जिसके ऊपर आपको अपनी कमांड करनी होती है। फिर उसी के बेसिस पे हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं सैटरडे संडे। जो मैम आगे आएंगी वो आप सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होंगी। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि अब हम लोग पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है, डाउट तो आते हैं, और वो डाउट बनते 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 जब कोई डाउट टीचर नहीं होता या कोई सही मेंटर नहीं होता तो वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे डाउट ही रह जाते हैं। तो इस चीज़ के सोल्यूशन के लिए भी हमने क्या किया है, अपने यहाँ 24/7 डाउट टीचर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आपका टाइम फिक्स कर दिया है कि बस यही 1 घंटा है, इसी में आप लोग डाउट पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी 24/7 यहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं। इससे अलग आपको यहाँ कंप्यूटर लैब देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2024 की
सीजीएल मेंस में इन्होंने क्या किया था कि टाइपिंग को इतना ज़्यादा इशू क्रिएट कर दिया था कि इतना लेंदी पैसेज आ रहा था कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे, और इससे टाइपिंग बहुत लोगों की ख़राब हो गई थी। और ऐसा भी होता है कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं कि बाद में टाइपिंग कर लेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने आपको कंप्यूटर लैब्स प्रोवाइड कराई हैं ताकि आप लोग फोकस कर सके स्टार्टिंग से ही अपनी टाइपिंग पर भी। इसके बाद हमारा जो सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ इस गुरुकुल में, अगर आप लोग आएंगे तो सबसे पहला क्राइटेरिया होगा कि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जी हाँ, हम लोग मोबाइल फ़ोन आपको प्रोवाइड नहीं कराते। केवल एक दिन सैटरडे को आपको मोबाइल फ़ोन मिलता है 7 बजे रात को। ठीक है, और हम आपको संडे को 7 बजे आपसे मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। इसके बाद आपको नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलेगा, स्टडी अच्छा माहौल मिलेगा एकदम स्टडी करने के लिए आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि ये क्राइटेरिया जिससे हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी, तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने का क्राइटेरिया क्या है, हम लोग कैसे इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, जानते हैं। आइए, तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले अगर आपको इस ग्रुप में एंट्री लेनी है या हमारे गुरुकुल में आना है, तो उसके लिए एडमिशन केवल और केवल 15 फरवरी तक ओपन है। अगर जिस लोगों को एडमिशन लेना है हमारे यहाँ, तो 15 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा ले। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, आप लोग किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग क्या इसके अंदर हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि आपकी जो अटेंडेंस है लाइब्रेरी में, आपकी जो इस गुरुकुल में रहने की अटेंडेंस है, वो आपकी 90% होनी ही चाहिए। 90% इन द सेंस, ऐसा नहीं कि आप दूसरे दिन बोलो कि घर जाना है, तीसरे दिन बोलो कि पेपर है, मतलब कुछ भी बोल के आपको यहाँ से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। एटलीस्ट 90% अटेंडेंस तो हम लोगों को चाहिए। सीधी सी बात है, अब हम लोग 75 डेज़ इतनी तो वो रख ही सकते हैं अपने आप से कि हम मतलब एक तरह से सीरियस होके पढ़ सके। 75 दिन ही पढ़ना है हम लोगों को, इससे ज़्यादा तो कुछ है भी नहीं। तो 90% आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है कि होनी ही चाहिए। इसके बाद अगर आपको इस गुरुकुल में आना है या आपको इस ग्रुप से जुड़ना है, तो हमारे पास क्या होगा कि आपने सीजीएल मेंस इस बार ज़रूर दिया हो, 2025 वाला कंडीशन है। उन्हीं लोगों को हम इस ग्रुप में ऐड करेंगे, या उन्हीं टॉप 50 स्टूडेंट का हम क्या करेंगे, एडमिशन अपने यहाँ लेंगे। या फिर एक कंडीशन और हम लोगों ने रखी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस बार एडिक्विटी के जो मॉक आए हैं, ये इस बार एडिक्विटी का जो पेपर हुआ है, उन्हें टैकल करना इतना भी आसान नहीं है। मतलब उसमें अगर कोई 150 स्कोर कर रहा है तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। तो अगर आपके प्री में भी 130+ स्कोर आ रहा है एडिक्विटी पैटर्न पर, तो भी आप इस ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बाकी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, और बाकी आगे की जो हमारा शेड्यूल है, किस तरह से हम उसको परफॉर्म करेंगे, क्या सोने की टाइम होगी, क्या खाने की, मतलब जो भी कुछ टाइमिंग है वो मैम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? आपको जैसे पहले बता चुके हैं, हमारी मैम आई थी, हमारे सर आए थे, उन्होंने आपको बहुत कुछ अच्छा बताया है इस चीज़ के बारे में, फोकस 50 के बारे में, यहाँ के क्राइटेरिया के बारे में, यहाँ पे फोकस 50 के बारे में बताया गया था, और आपको टॉप 50 स्टूडेंट के बारे में यहाँ बता चुके थे। तो आपको उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको यहाँ बताना है स्टडी शेड्यूल के बारे में, कि आपका यहाँ पे स्टडी शेड्यूल कैसा रहेगा, कैसे आप तैयारी करो, कैसे पर डे आप कैसे पढ़ोगे, वीकली टारगेट क्या रहेगा आपका, और फिर ऐसे ही मंथली, और देन आपके ऐसे 70 डेज कैसे आपको निकल जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उस दौरान आपका जो स्टार्टिंग होगी स्टडी की वो कैसे होगी, आप लाइब्रेरी में एंटर करोगे 9 बजे, 9 से 10:30 आपका वोकेबलरी होगा। वोकेबलरी इन द सेंस मतलब कि हम आपको क्या करेंगे कि जो फर्स्ट होता है कि आपका जो लर्निंग सेशन मॉर्निंग में आप आते हो तो आपको लर्निंग सेशन अच्छा होता है, तो आप सुबह सुबह आप आके मॉर्निंग में सबसे पहले आप वोकेबलरी कर लोगे। देन उसके आगे आपको 10:30 से 12:30 यहाँ में ग्रामर करोगे। ग्रामर इन द सेंस मतलब कि आपको डेली वो आपके ऊपर रहेगा कि डेली आपको एक टॉपिक उठाना है। सबसे पहले आप जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनको रिवीजन करना है। सेकंड डे आपको उनकी प्रैक्टिस लगाने हैं, और हो सके तो आप इसमें मतलब कि 2 से 3 दिन भी लगा सकते हो, वो भी आपके चैप्टर की डिमांड के ऊपर कि कौन सा चैप्टर कितनी डिमांड लेता है। ऐसे ही फिर उसके आगे आपको रीजनिंग, ये आपको 12 से 12:40, यहाँ पे सिर्फ आपको 40 मिनट्स ही दिए गए हैं।
मतलब कि वो आपके ऊपर कैसे करोगे। यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग जो हमने आपको 2 टेस्ट हमने देने होंगे, एक प्री के लिए, एक मेंस के लिए। वो क्यों रीजनिंग का ऐसा है कि अब हम जो एग्जाम दे के आए हैं प्री का मेंस का, उसमें रीजनिंग का इतना रोल नहीं था, मतलब कि इतनी टफ नहीं थी, इजी थी। तो हम इसको इसलिए हमने सिर्फ एक एक मॉक दिया है, वो आप करोगे इजीली। देन आपको उसके बाद आपको यहाँ पे आपके लंच, आपको मिनिमम 40 to 50 मिनट्स लगेंगे, उसमें आपको लंच करना होगा। बाहर जाके आप अपना लाइब्रेरी से निकल के लंच करोगे। देन लंच आपको यहीं प्रोवाइड होगा, ना कि आपको इसके लिए बाहर के जाना या फिर आपको खुद कुछ ऐसा नहीं होगा, आपको यहीं पे सब कुछ प्रोवाइड होगा। देन आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, आफ्टरनून सेशन। वो स्टार्ट होगा आपका 1:30 से 3:30। इसमें आप करोगे जनरल स्टडी। इसमें आप अपनी चैप्टर वाइज उठाओगे, क्वेश्चन लगाओगे अपने, ये सब आप इसमें करोगे। देन आपको जब इतना सारा आप पढ़ोगे सिर्फ लर्निंग बेस पे, तो आपको थोड़ा सा टी ब्रेक के लिए टाइम दे दिया जाएगा, जो 3:30 से 3:40, मतलब कि 10 मिनट्स। आपको ये जो ब्रेक होगा टी ब्रेक के लिए, आप बाहर जाओगे, थोड़ा माइंड फ्रेश करोगे, देन आप अपना अगेन पढ़ने के लिए आ जाओगे। ये आपका 3:40 to 5:30। यहाँ पे आप अगेन आप इंग्लिश स्टार्ट कर दोगे। इसमें आप क्या करोगे, इंग्लिश रीडिंग, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होगा, जिसमें 20 PQRS, 2 पैसेज और 2 क्लो टेस्ट। ये आपको डेली बेस पे करने होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्री में भी और मेंस में भी इन दोनों में क्या था कि आपके बार कॉम्प्रिहेंशन ने कुछ ज़्यादा ही रोल निभाया है। बाकी इसमें वोकैब वगैरह तो ईजी थी, लेकिन वो इजी उनके लिए है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो प्री में अच्छा स्कोर कर चुके हैं, उनके लिए अच्छा। तो आपको पर डे 20 क्विकरेस, 2 पैसेज, 2 क्लोज, क्योंकि अब की बार जो अपने मेंस में भी हम अभी दे के आए हैं, उसमें जो पैसेज था वो भले ही छोटा था, लेकिन उस छोटे में भी इतना टाइम टेकिंग था कि आप आंसर ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से आपको हम स्टार्टिंग से ही आपको पैसेज करके प्रैक्टिस करवाएंगे। तो एट द एंड जब आपका मेंस का एग्जाम होगा या प्री का एग्जाम होगा, उसमें क्लोज टेस्ट या पैसेज आएगा, तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली सॉल्व कर लोगे टाइम के अंडर ही। देन आपके उसके बाद जब आप इतना कुछ पढ़ लोगे, सुबह से शाम तक आप ये सब कर लोगे, देन आपको टाइम मिलेगा गेम्स का, क्योंकि माइंड एकदम इतना पढ़ते हैं तो बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए, और उस रिलैक्सेशन के लिए आपको गेम वगैरह या फिर आपको रेस्ट करना है, अपने रूम में जाकर रेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज मेरा मानना तो ये है कि आप थोड़ा बाहर जाओ, घूमो फिरो, गेम वेम थोड़ा बहुत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, तो आपकी बॉडी के लिए और माइंड के लिए, दोनों के लिए सही रहेगा। उस रिगार्डिंग हमने एक फिर से अगेन सेशन आपको, यहाँ पे आपको 1 आवर मिलेगा, मतलब कि 5:30 से 6:30 आप बाहर ग्राउंड में जाओगे, देन आप वापस आओगे, और उस फ्रेश माइंड्स के आने के बाद आपको यहाँ टेस्ट देना पड़ेगा। वो टेस्ट आपका हालांकि ऐसे प्री के बेस पे नहीं होगा, वो हम क्योंकि हमारे मैंने ये चलाया ही टॉप 50 मेंस के बच्चों के लिए है, इसमें इंक्लूडिंग 50 बंदे होंगे जो कि मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। तो ये प्री के नहीं, मेंस के मेंस होंगे। और ये कि आप सोचोगे कि 1 आवर में आप मेंस का एग्ज़ाम टेस्ट कैसे ले लोगे, वो ऐसा नहीं है। आपको ये होगा 2 डेज में डिवाइडेड। फर्स्ट डे जो होगा आपका, इसमें इंग्लिश और फर्स्ट डे होगा आपका मैथ और रीजनिंग, इसके क्वेश्चन होंगे और 1 आवर आपको मिलेगा। देन सेकंड डे आपको ऐसे ही इंग्लिश का और जीएस का होगा। इसमें इस तरीके से आपका जो इसका मेंस का टेस्ट है वो दिया जाएगा। उसके बाद आपको उसके बाद आपका डिनर टाइम हो जाएगा 7:30 से 8:30, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7:30 और 8:30, 7:30 से 8:30 के बीच में आपका डिनर टाइम। आप बाहर लाइब्रेरी से जाओगे, खाना वाना खाओगे, बाहर थोड़ा टहलोगे, और देन आप वापस अपनी लाइब्रेरी में। उसके बाद आपको 8:30 से 9:30 बजे ये कंप्यूटर करना है। कंप्यूटर जो आपका बहुत रोल कर रहा है, जिसमें आपने अभी देखा होगा कि अभी हम सभी मेंस दे के आए हैं, जिसमें मार्क्स तो अच्छे थे बट कंप्यूटर ने सब बर्बाद कर दिया। इसमें कंप्यूटर लिए हमें डेली अभी से ही कंप्यूटर को टाइम देना होगा, अभी से क्वेश्चंस लगाने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, सब कुछ हमें इस 1 आवर में स्टार्ट करना होगा। थोड़ा अभी से स्टार्ट करेंगे तो जब तक मेंस का पेपर आएगा तो हम काफ़ी हद तक कवर पाएंगे। और अब जैसी प्रॉब्लम अब की बार आई है, होप सो हमें नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, और हम इजीली अपनी कोई 1 से 50 रैंक होल्डर बन सकें। देन आपका अब हमने यहाँ पे वोकैब भी होगी, ग्रामर भी होगी, रीजनिंग का भी हो गया, जीएस भी हो गया, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया, और आपका मोक भी हो गया, और कंप्यूटर भी। अब सिर्फ बचा आपका क्या, मैथ, जो कि मैथ का टाइमिंग हमने लास्ट में रखा है, क्योंकि ये सब चीज़ आप नाइट में करोगे तो बोरियत फील करोगे। तो यदि आप मैथ में करने में मज़ा भी आता है और आप इजीली अच्छे से कर भी लोगे। तो ये आपके 3 आवर्स टोटल, ये 3 आवर्स है जो आपके मैथ के लिए है। 9:30 to 12:30 ये पूरा मैथ का स्लॉट होगा आपका मैथमेटिक्स के लिए। जो भी आपके डाउट्स होंगे, डाउट टीचर यहाँ पे रहेंगे। और ऐसे ही इंग्लिश के लिए भी,
इंग्लिश के लिए आपके डाउट टीचर यहाँ पे हैं, जो भी आपको जब भी जैसे भी डाउट आए आप वहाँ डाउट टीचर से पूछ सकते हैं, कभी भी किसी टाइम भी। उसके बाद आपका एक सेशन और स्टार्ट होगा 12:30 से 1:30 बजे तक। यहाँ पे आपका रिवीजन होगा, जैसे कि आप मॉक दे के आए हो, मॉक में आपको एनालिसिस करना है थोड़ा, यदि यहाँ पे टाइम लगा आप खाना नहीं चले गए या फिर थोड़ा सा एनालिसिस रहेगा, क्योंकि हमारी मॉक देते तो हैं लेकिन उसमें एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनालिसिस भी जितना मॉक देना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा मॉक को एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो चीज़ इस पूरे दिन में आपका जो चीज़ बच जाए वो आपको रिवीजन में यहाँ आपको ये टाइम देना है कि हालांकि किसी भी इमरजेंसी कोई बात ऐसी हो जाए कि आपको कोई स्लॉट छूट जाए या फिर कोई पोर्शन ऐसा छूट जाए तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। देन 1:30 पे हम आपको गुड नाइट बोल के आपके रूम में आपको जाने की परमिशन दे देंगे। उसके बाद एक बात और, यदि किसी बंदे को हैबिट नहीं होती, किसी को जल्दी सोने की आदत है, तो वो यहाँ पे 12:30 भी जा सकते। ऐसी कोई उसके लिए पाबंदी नहीं है कि भाई हमने 1:30 तक शेड्यूल 9 से 1:30 तक शेड्यूल बनाया है तो वही आपको फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप 12:30 पे जाना, यदि आपको टाइम इधर उधर करना है तो भी हम इजीली आपके कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं थोड़ा मैनेज। जो बंदा 12:30 पे यहाँ से जाएगा सुबह या 8 बजे आपको अपने उसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए 8 बजे से लाइब्रेरी एंट्री करेगा और अपनी शेड्यूल को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। देन आपको उसके बाद तो अभी एक बाकी आपके हमारे सर है वो बताएंगे नेक्स्ट शेड्यूल। ये आपका था मंडे टू फ्राइडे। देन जो छूटा है आपका सैटरडे और संडे। हालांकि जो सैटरडे संडे ऐसा होता है कि आप बच्चे ये कहें कि हमने मंडे टू फ्राइडे अपने स्टडी किए, देन फ्राइडे को हम इसका रिवीजन करें, देन सैटरडे को हम रिलैक्स करें, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सैटरडे का हमारे यहाँ कुछ अलग किया। इसी चीज़ से हमारे ग्रुप को, इस फोकस 50 को यहाँ से कुछ अलग बनाया है। यहाँ पे आपको संडे का भी कुछ अलग प्लान है, वो हमारे सर बताएंगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग से लेकर हर चीज़ को आपको बिल्कुल सीरियल वाइज सारे क्रम से बताया कि क्या क्या प्लान होगा सैटरडे को और संडे का प्लान क्या रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मंडे टू फ्राइडे जो हमारा क्या शेड्यूल टाइम होगा पढ़ाई से, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि इसके बिना हम बाकी जो भी प्लान कर रहे हैं रैंक लाने का या जो हमने टारगेट किया वो नहीं हो सकता। इसलिए इसका तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ही। इसके साथ साथ ये यूजुअली फिर भी बहुत बच्चे कर लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे ऐसा शेड्यूल लोग बना लेता है, भले ही उसका एग्जीक्यूट रियल में हो या ना हो। लेकिन इसके साथ साथ इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हमने ये प्लान किया है, जो कि वीकेंड प्लान जो है हमारा सैटरडे और संडे का। सैटरडे और संडे को हमने बिग डे का नाम से रखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए दिन होगा, बिग डे। ये क्यों यूजुअली होता क्या है कि जैसे हम बाहर रहते हैं तो सैटरडे संडे को क्या होता है कि बच्चे थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो यार सैटरडे तो है, संडे तो है। लेकिन कहीं उन्हें ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो आप सैटरडे और संडे को ऐसे सोच के आप जाने देते हैं कि सैटरडे है संडे है, आज थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, घूम लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, उस सैटरडे संडे को भी जैसा कि 35 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से सिलेक्शन फाइनली कुछ हज़ार बच्चों का होता है, 10,000 15,000 फाइनल रिजल्ट। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस 35 के 35 लाख बच्चे भी वही काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे को मूवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ वैसे बच्चे होंगे जो सैटरडे और संडे ये सारा कुछ छोड़ के भी वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि नहीं हमें ये करना है। तो उसके लिए हम सैटरडे और संडे को कभी निगलेक्ट नहीं करेंगे। सैटरडे संडे आपको पूरी कायनात से आपको अलग करेगा, पूरी भीड़ से अलग करेगा। इसका क्या प्लान है मैं आपको सैटरडे संडे को बता रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये प्लान हम बिल्कुल मेंस के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्री दिया है, मेंस दिया है 2 बार 3 बार 1 बार, तो मेंस में आप अच्छे स्कोर करिए हो तो प्री का ज़्यादा टेंशन नहीं है। प्री का हम लास्ट में कुछ मॉक लगवा लेंगे, लेकिन आपको शुरू से स्टार्टिंग से हमने जो भी प्लान किया है बिल्कुल मेंस के लिए, कि ताकि जैसे ही आप आएँ, प्री जब होता हो स्टार्ट, तो प्री से पहले जो बच्चे भीड़ के जो पूरी दुनिया वाली भीड़ होती है वो लोग प्री में नंबर प्री 130 140 करते रहते हैं, फिर प्री हो जाता है, वो बच्चे पास भी हो। लेकिन जैसा कि आपको पता है चेयरमैन साहब का तो खुरपाती दिमाग, प्री के जस्ट बाद आपको 20 दिन टाइम दे देंगे मेंस के लिए, कर लो भाई मेंस का तैयारी। फिर उसमें आपको कंप्यूटर भी करना है, टाइपिंग भी करना है, मेंस का मॉक भी लगाना है, बाकी पता चला करेंट भी नहीं पड़ा। तो ये सारी सिचुएशन को ऐसा ना हो, पैनिक सिचुएशन ना हो, इसके हिसाब से हम ये टारगेट कर रहे हैं कि जैसे ही आपका प्री हो उससे
पहले पहले आप मेंस में 330 प्लस स्कोर करें, उसके लिए ये प्लान किया जाए। ये टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको वो चीज़ें शेड्यूल फॉलो करना है। सैटरडे को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सुबह उठेंगे और उठते ही आते 9 बजे से लेकर 12:30 तक मेंस का हम एक प्रॉपर मॉक लगाएंगे, फुल मॉक, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग सेक्शनल तो ऑलरेडी हर दिन देते हैं, एक दिन हम सैटरडे को फुल मॉक लगाएंगे मेंस का, जिसमें हम अपने आप को देखेंगे कि हमने जो पूरे सप्ताह पढ़ा या पिछले सप्ताह जो टेस्ट दिया उससे अगला बार क्या क्या हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उसके बाद हम बाकी रेस्ट वेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे और 1 से लेकर 4 बजे तक हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्या करेंगे इस सैटरडे में? हम रिवीजन ये करेंगे कि आपने पीछे का जो वीक में आपने पढ़ा है उसके हिसाब से जीएस में हमने क्या किया, हमने वोकैब में क्या पढ़ा, और भी जो अपने नोट्स बुक में लिखे होंगे, जो मॉक वगैरह दिए होंगे टेस्ट में, तो उसका हम रिवीजन करेंगे। लगभग 3 से 3.5 घंटे के अराउंड रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद आपका 4:15 से लेके 5:15 तक ये वोकैब का टेस्ट लिया जाएगा। जो आपको टारगेट वोकैब दिया जाएगा, या जिस तरह से आप जानते हैं कि वोकैब हमारा जो भी बुक आपको फॉलो करते हो, तो उसके हिसाब से हम एडिक्विटी बेस्ड यहाँ पे टेस्ट कराएंगे वोकैब का। जो भी नए पैटर्न का आ रहा है उसके हिसाब से वोकैब टेस्ट कराएगा। सेम वही पैटर्न है, 1 घंटे के ब्रेक के बाद 6:30 से 7:30 फिर एक जीएस का टेस्ट लेंगे, ये सैटरडे का, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट भी हम कराएंगे नए पैटर्न से, जो पेपर में आ रहे हैं उसके हिसाब से। उसके बाद आपको 7:30 से 8:30 तक डिनर करके हम स्टार्ट करेंगे 9 बजे से अपना शेड्यूल। 9 से 11 बजे तक, यानी ये 2 घंटा है जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो शायद ही लोग इस चीज़ पे ध्यान दे पाते हैं जो हम लोगों ने दिया है। क्योंकि हम लोग ऐसा इसलिए दिया क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से पेपर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेपर को देख रहे हैं, किस वजह से लैग करता है सिस्टम में, हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, क्या किस वजह से सिलेक्शन रुकता है। उसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 2 घंटे सैटरडे का ये 9 से 11 ये फिक्स किए हैं, जो कि न्यू टॉपिक के लिए। ये न्यू टॉपिक क्या होगा, जैसा कि मेंस के टाइम में लास्ट में जब कुछ दिन बचते हैं, 5 दिन 10 दिन 7 दिन, तब हम देखते हैं कि यार एक नया टॉपिक आ रहा है, क्या भाई, तो बीएनएस, फिर क्या आ रहा है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ऐसे ऐसे टॉपिक जो कि हमारे टेस्ट में आने लगते हैं। कुछ इंग्लिश में भी होमोनिम्स टाइप का आता है। तो उस चीज़ को हम पहले से ही क्यों ना सॉर्ट आउट कर लें, ताकि हमें इस चीज़ का पैनिक होना ना पड़े पेपर टाइम, मेंस के जब बिल्कुल पास में आ जाए। तो इसलिए हमने साथ के साथ ये 2 घंटे का टाइम रखा सैटरडे को, स्पेशल ही इसीलिए कि जो नए टॉपिक है उसके बाद आपका जैसे ही 11 बज गया तो आपको हम यहाँ पे फ़ोन दे देंगे। जैसा कि पता है कि फ़ोन बिल्कुल सप्ताह में आपको नहीं दिया जाएगा, एकमात्र सैटरडे को आपको फ़ोन 11 बजे हम प्रोवाइड कराएंगे, और संडे को ये फ़ोन पूरे दिन आपके पास रहेगा बिल्कुल, और आराम से आप 7 बजे फ़ोन हमें शाम में दे देंगे। संडे को शाम में ये फ़ोन हमें आप देंगे, ठीक है। पूरे दिन आप अपने फैमिली से, अपने चाहने वाले से, सबसे आप बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। रिश्तेदार से बात ना करें कुछ दिन तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आप जैसे ही फ़ोन हमें सबमिट करेंगे, फिर खाना पीना खाएंगे। उसके बाद से हमने 8 से 11 का जो शेड्यूल रखा है 3 घंटे का, आपने लगभग सारा कुछ देख लिया होगा। हर चीज़ को हमने मतलब इस शेड्यूल में ऐड किया, एक्सेप्ट करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर को कैसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं भाई? ये सिलेक्शन तो आपका ये चीज़ें 100% दिलवा देगा, लेकिन रैंक दिलवाएगा ये हमारा करेंट अफेयर। मंथली करेंट अफेयर हम 3 घंटे संडे को स्पेशली 8 से 11 3 घंटे का टाइम रखेंगे हम मंथली करेंट अफेयर, जिसमें आप दिसंबर का 1 महीने का ख़त्म कर लोगे एक संडे, फिर अगला संडे में आप नवंबर का कर लोगे। इस तरह से आप देखोगे कि जो हमारा 75 डे का शेड्यूल है उसमें लगभग आपका 1 महीने का यानी कि 12 के अराउंड संडे आएगा 100%। तो आप सारे महीने का करेंट अफेयर भी कर पाओगे, तो इसलिए आपका करेंट अफेयर भी साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जैसे ही ये हमारा 75 डे हमारे शेड्यूल के हिसाब से आप करेंगे तो आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और नंबर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। शेड्यूल
बस आपको शिद्दत से, ईमानदारी से फॉलो करना है। और ये भी है कि इस शेड्यूल को फॉलो कराना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारी संस्था फोकस 50 का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और उसके लिए बस हमें आपसे एक ही चीज़ का डिमांड है कि आपका डेडिकेशन और आपका डिसिप्लिन, आपका बस साथ यही चाहिए। उसके बाद हम बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करेंगे और जो हमने टारगेट को लेके चला है उसको हम 100% अचीव करेंगे। इस चीज़ के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल अगर आप कर रहे हैं तो फोकस 50 गुरुकुल गढ़ी हांसी हरियाणा में आपके लिए कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। 2 नंबर है, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 15 तारीख से पहले, 15 फरवरी से पहले आप हमारे पास इस नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिसमें आपको ना तो एडमिशन चार्ज है अभी, ना ही आपका सिक्योरिटी मनी है। और सबसे अच्छी बात कि ये सारा फैसिलिटी आपको मात्र 8,000 रुपये में मंथली, मात्र 8,000 मंथली के फ़ी में आपको सारी चीज़ें, सारी सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इतना डेडिकेटेड टीम, इतने डेडिकेशन के साथ आपको और कोई जगह पे नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता है। और ये चीज़ें आप भी एग्जैक्टली आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ें आप खुद से नहीं कर सकते हैं। इतना कम अफोर्डेबल है, बिल्कुल ये कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा पैसे है या बहुत बड़ा चीज़ है, ये आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं। मात्र आप 3 से 4 महीना देंगे और आप 100% अपने सपनों का सिलेक्शन लेंगे। और एक अच्छे रैंक के साथ अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये मेरा आपसे वादा है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, ये दोनों नंबर है। और ये हमारा लोकेशन है मात्र दिल्ली से लगभग 2 घंटे का डिस्टेंस पे। तो जो भी बाहर से बच्चे हैं, यूपी, बिहार, झारखंड और अदर स्टेट से, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जल्दी से यहाँ पे आके जुड़े। हमें आपसे वादा करते हैं कि बिल्कुल इस चीज़ को पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फोकस 50 गुरुकुल में।